चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। अब जो आपका पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, इस पोर्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, साथ में ये फॉर्मूले डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। तो देखो, अगर बात हम करें मिरर फॉर्मूले की, तो मिरर फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, केवल सिंपल सा जो फोकस दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है और प्रतिबिंब दूरी होती है, उन तीनों के बीच का रिलेशन होता है बस। यानी दर्पण सूत्र ऐसा सूत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तु के दूरी यानी u, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी v और जो फोकस दूरी होती है f, उन तीनों के बीच के रिलेशन का पता लगा सकते हैं और उसी को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखें। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु या बिंब दूरी, लिख लो, बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध को, के बीच संबंध को जिस सूत्र द्वारा, जिस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे गोलीय दर्पणों के लिए, उसे गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी जो गोलीय दर्पण होते हैं यानी स्फेरिकल जो मिरर होते हैं, उनमें आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से, उसको हम u से लिखते हैं यानी बिंब दूरी, और इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको v से लिखते हैं यानी प्रतिबिंब दूरी, और फोकस दूरी, फोकल लेंथ स्मॉल f होती है। इन तीनों के बीच के रिलेशन को जिस फॉर्मूले के द्वारा लिखा जाता है उसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो देखो, मिरर फॉर्मूला ही होता है दर्पण सूत्र। अतः यहां लिख ले, अतः दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर फॉर्मूला ही होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है मिरर फॉर्मूला। यानी फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v और वो क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी u, इन तीनों के बीच के रिलेशन को व्यक्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, सॉरी मिरर फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर देखो, वेयर, जहां जहां f तो क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, u क्या है, बिंब दूरी, बिंब दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड
एंड वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यानी देखो, जो गोलीय दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी f, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी प्रति वो बिंब दूरी यानी वस्तु की दूरी u, और प्रतिबिंब दूरी v। इन तीनों के बीच के रिलेशन को जिस फॉर्मूले द्वारा बताया जाता है या दर्शाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो मिरर फॉर्मूला और कोई अदर चीज नहीं होती, केवल मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूले की फॉर्म में हमें यह बताता है कि वस्तु की दूरी यानी बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस v, और फोकस दूरी f, इन तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो इन तीनों के बीच के संबंध को बताने के लिए इन्हें एक सूत्र की फॉर्म में लिख दिया जाता है, और उसी सूत्र को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम सवाल भी करेंगे आगे तो ये मिरर फॉर्मूला हमारे खूब काम आएगा। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आज की क्लास में इतना ही। अब यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, डेली क्लासेस अटेंड करें, और फिजिक्स की क्लास है तो प्लीज़ इसको किसी भी कंडीशन में मिस ना करें। फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो मेरा तो फेवरेट है, और अगर आप मुझसे पढ़ते रहेंगे तो शायद एक दिन आपका भी फेवरेट हो जाएगा। बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की, और दूसरी चीज़ क्लासेस को डेली अटेंड करने की। आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करें, डेली उसका रिविज़न करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी जैसी भी टाइप की, तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करके और आपको जो बेस है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा भले ही आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते ना, तो मत दीजिए, हमारे वीडियो को 1 से 2 बार देख लें आप। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, नोट्स बनाना, वीडियो आप 2-3 बार देख लें, ताकि आपको बार बार सेम चीज़ सुनते जाएंगे तो रिवीजन हो गया, अपने आप ही रिवीजन हो जाएगा। पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स बनाना। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्लास अटेंड करने के बाद आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको समझ में कम आएगा, आपकी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में है वो आप बार बार भूल जाएंगे। तो सारी चीज़ें याद रखने के लिए वन एंड ओनली सॉल्यूशन यही है कि हम क्लासेज को अटेंड करने के साथ साथ हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये भी करें कि जितना भी या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके हम नोट्स बनाते हुए चलें। क्योंकि अगर हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली हमारे सारे बेसिक अच्छे हो जाएंगे, और हमें कभी भी फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, क्लासेज को अटेंड करते रहें।